स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराए थे प्रेपोजिशंस और आज मैं आपको कंजंक्शंस का रिवीजन कराऊंगा। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला, दो सेंटेंस शब्दों को, दो वाक्यों को जो जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब वही जो मैंने अभी हिंदी में समझाया है। कंजंक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे सी एंड हर सिबलिंग स्टडी इन द सेम स्कूल, तो एंड आ गया, ये कंजंक्शन है। हिज ड्राइंग इज एक्सीलेंट बट हिज मैथमेटिक्स इज पुअर, तो बट आ गया यहाँ पर। वी कैन रीच द आइसलैंड बाय शिप और हेलीकॉप्टर, तो यहाँ और आ गया। इसी तरीके से असलम हैज नॉट वर्कड एट ऑल देयरफॉर ही विल नॉट गेट ए सिंगल पेनी, तो देयरफॉर आ गया यहाँ, है ना। द चाइल्ड डज नॉट रिमेम्बर व्हेन ही वाज एडमिटेड इनटू द स्कूल, तो यहाँ वैन आ गया। तो इस तरीके से जो शब्दों को या दो वाक्यों को जो हमने जोड़ा है, जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, ये कंजंक्शंस हैं। सम कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस, जैसे एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर, मतलब दो अलग अलग नेचर के दो इंडिपेंडेंट अगर सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है। जैसे द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग। दूसरा सेंटेंस, द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। अब इन दोनों को हमने जोड़ा है, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। इसी तरीके से इट रेन्ड, या फुल स्टॉप हो गया, अपने आप में ये पूरा हो गया। फार्मर्स शोड देयर फील्ड्स विद कॉर्न। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने एंड का यूज किया। इट रेन्ड एंड फार्मर्स शोड देयर फील्ड्स विद कॉर्न। आगे बट अगला कंजंक्शन है, बट इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट नेचर। मतलब दो सेंटेंसेस जो अपोजिट नेचर के होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए बट का यूज करते हैं। कैसे? जैसे अनिल इज ए वेल्दी मैन, ही इज नॉट हैप्पी। अब ये दो बातें अलग अलग हैं। देखो, अनिल एक इज ए वेल्दी मैन, वेल्दी मतलब धनवान व्यक्ति है वो, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने बट का यूज किया। अनिल इज ए वेल्दी मैन बट ही इज नॉट हैप्पी। आई वॉज प्लानिंग टू विजिट जापान, आई कुड नॉट गेट ए वीजा। अब दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने आई वॉज प्लानिंग टू विजिट जापान बट आई कुड नॉट गेट ए वीजा। इसके बाद नेक्स्ट और, अगली जो कंजंक्शन है वो ओ आर और है। और का मतलब या, और शोज अनदर चॉइस और पॉसिबिलिटी। ये चॉइस के लिए होता है या पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल्स, जैसे हैंडल द बॉटल ऑफ मेडिसिन विद केयर, इट विल फॉल डाउन एंड ब्रेक। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हैंडल द बॉटल ऑफ मेडिसिन विद केयर और इट विल फॉल डाउन एंड ब्रेक। नंबर 2, स्मिता कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस, शी कैन ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स। जब दोनों को ज्वाइन किया हमने तो स्मिता कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, तो जो चॉइस होती है वहां और का यूज होता है। इसके बाद है इफ।
इफ का मतलब यदि. If introduces a conditional clause in a sentence. ये conditional clause होती है. If जैसे the judge will pardon you. You need to confess what you have done. इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमने if का यूज करना है. The judge will pardon you if you confess what you have done. आगे दूसरा पेयर. All the students will get A+ grade. They must put in enough hard work. जब दोनों को ज्वाइन किया, all the students will get A+ grade if they put in enough hard work. अब unless का यूज. Unless is used to introduce a negative condition in sentence. नेगेटिव सेंटेंस के लिए अनलेस का यूज करते हैं हम नेगेटिविटी के लिए. द एंडेंजर्ड स्पेसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट. समथिंग शुड बी डन अबाउट इट. तो जब इनको ज्वाइन करा हमने तो क्या बन गया? द एंडेंजर्ड स्पेसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट अनलेस समथिंग इज डन अबाउट इट. अब बिकॉज या एज या सिंस या फॉर इनके यूजेस हमें करने हैं. बिकॉज, एज, सिंस और फॉर इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए रीजन. ये रीजन के लिए यूज किए जाते हैं. या कॉज मतलब कारण के लिए इन द सेंटेंस. जैसे सम बिजनेसमैन हैव नॉट पेड टैक्सेस. दे विल बी पनिश्ड बाय लॉ. अब दोनों को ज्वाइन करा तो सम बिजनेसमैन will be punished by law. अब इसमें हम ये सभी लगा सकते हैं. because they have not paid the taxes या because के बाद इसकी जगह as भी लगा सकते हैं, since भी लगा सकते हैं, for भी लगा सकते हैं. next, the boy's arm was fractured. doctors have put a plaster on it. जब दोनों को ज्वाइन किया, Doctors have put a plaster on the boy's arm as या because या since या for. कोई भी यूज कर सकते हैं हम इसमें. It was fractured. Although या though, when used in a sentence indicates contrast. Example: the clerk was hardworking. He was not promoted. जब दोनों को ज्वाइन किया तो although the clerk was hardworking, he was not promoted. मतलब hardworking के बाद एक कोमा आएगा. या दूसरा तरीका है the clerk was not promoted although he was hardworking. Mansi refused to carry an umbrella. The sky was overcast. तो दोनों को ज्वाइन किया. Mansi refused to carry an umbrella though the sky was overcast. अगला as if. As if creates a sense of false impression. कैसे? The woman was weeping loudly. She appeared to have lost something dear to her. The woman was weeping loudly as if she had lost something dear to her. दूसरा सेंटेंस. The young man is talking forcefully. He appears to be a political leader. जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो the young man is talking forcefully as if he were a political leader. इसके बाद while का यूज. While connects two sentences to show during the time that या at the same time या whereas. जैसे hammer the iron, it is hot. इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया तो hammer the iron while it is hot. I enjoyed boating in the Naini lake. दूसरा सेंटेंस. I also looked forward
to lessons in rock climbing. जब दोनों को ज्वाइन करा तो while से स्टार्ट हो जाएगा ये. While I enjoyed boating in the Naini Lake, I looked forward to lessons in rock climbing. इसके बाद lest का यूज. Lest introduce caution to avoid something expressed in the sentence. चेतावनी देता है एक तरह से, कॉशन है ये. लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है. वैसे लेस्ट. टेक योर सीट पहला सेंटेंस. दूसरा समवन एल्स माइट ऑक्यूपाई इट. जब दोनों को ज्वाइन करेंगे टेक योर सीट लेस्ट समवन एल्स माइट हट जाएगा, शुड ऑक्यूपाई इट आ जाएगा. नेक्स्ट, डू नॉट बंक योर क्लासेस. You will miss the most important lectures. जब ज्वाइन किया do not bunk your classes lest you should miss the most important lectures. इसके बाद either or या neither nor. Either or and neither nor show there one of the given two alternatives is to be considered. Either you are really very rich or you are pretending to be rich. Neither के लिए neither my brother nor I have broken the spectacles. Next, as, not, so, as या then. So a sense of comparison is conveyed through the use of as, not so as, and then. जैसे नीरज is as strong as अफजल. ये कंपैरिजन है इसलिए as आया है. मीरा is not so courageous as मिताली. दूसरा, the mango tree is taller than the guava tree. ऐसे ही हैदराबाद is getting more crowded than Mumbai. इसके बाद so that या so dash that या such dash that. तो इन में so that का यूज या फिर so लगा के फिर सेंटेंस के बीच में so और that का यूज या such और that का यूज. So that yes, such that convey a sense of result or purpose. ये result बताते हैं. Have a balanced diet so that you remain healthy. Run faster so that you do not lag behind others. He is so fat that he cannot sit in a chair. His behavior is so bad that nobody likes you. इस तरीके से. इसके बाद not only but also. ये सेंटेंस में यूज होते हैं not only but also या both और and या whether or. When used is in pairs not only but also या both and where or convey a sense of correction, correlation. Not only Deepak but also Neha participated in the poetry recitation. तो not only but also का यूज हो गया. Both his father and mine are government servants. I do not care whether you stay or leave. इसके बाद no sooner than या hardly when. Use of no sooner than या hardly when indicates two actions or activities taking place almost at the same time. जैसे no sooner had the movie started than electricity failed. Hardly had I reached Jaipur when my brother called me back to Delhi.
Third, no sooner did the leader begin his speech than the crowd started shouting slogans. Hardly had the conductor blown the whistle when the driver started the bus. ये रूल्स हो गए सारे. इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा. एक एक्सरसाइज देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस. फर्स्ट, वॉक स्लो डैश यू शुड स्लिप ऑन द स्लिपरी ग्राउंड. यहाँ लेस्ट भरेंगे. वॉक स्लो लेस्ट यू शुड स्लिप ऑन द स्लिपरी ग्राउंड. दूसरा, द बॉय केम अप एंड गेव मी ए लेटर. तो एंड आ गया बीच में, ये कंजंक्शन है. रिटर्न माई पेन डैश आई विल कंप्लेन टू द टीचर. तो यहाँ पर बीच में और आएगा. रिटर्न माई पेन और आई विल कंप्लेन टू द टीचर. फोर्थ, माई सिस्टर इज इल डैश माई ब्रदर इज फिट एज ए फिडल. तो यहाँ पर कंजंक्शन में बट आएगा. माई सिस्टर इज इल बट माई ब्रदर इज फिट एज ए फिडल. नेक्स्ट, टेक ए टैक्सी डैश यू विल मिस द ट्रेन. यहाँ पर दो चॉइस है, या तो और आएगा या अदरवाइज आएगा. टेक ए टैक्सी और यू विल मिस द ट्रेन, या टेक ए टैक्सी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन. तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है. शी वॉज बोर्ड विद द प्ले डैश शी लेफ्ट अर्ली. यहाँ पर सो आएगा. शी वॉज बोर्ड विद द प्ले सो शी लेफ्ट अर्ली. नेक्स्ट, यू कैन कंप्लीट योर टास्क डैश योर लिटिल ब्रदर इज बिजी प्लेइंग. यहाँ पर वाइल आएगा. यू कैन कंप्लीट योर टास्क वाइल योर लिटिल ब्रदर इज बिजी प्लेइंग. नेक्स्ट, ही इज एक्टिंग डैश ही वर मैड. तो ही इज एक्टिंग एज इफ ही वर मैड. बीच में एक सेंटेंस रह गया. यस आई विल हेल्प यू डैश आई एम योर ट्रू फ्रेंड. यहाँ पर बहुत सारे आ सकते हैं. एज भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है, बिकॉज भी आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, द पुअर बर्ड विल डाई डैश वी नर्स इट्स बाउंड. तो यहाँ पर अनलेस आएगा. द पुअर बर्ड विल डाई अनलेस वी नर्स इट्स बाउंड. इसके बाद मैं आपको लिखकर एक्सरसाइज लिखकर समझाऊंगा. लिखी हुई है जो, देखो ये रिवीजन वर्क की एक्सरसाइज है. इसी की पीडीएफ बना के आपके लिए भेजूंगा जो आपको फेयर रजिस्टर में करनी है. क्वेश्चन है, अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट, वी ईट दैट वी मे लीव. तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, इसको हमने अंडरलाइन किया है. दे रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आफ्टर जो है वो कंजंक्शन है. आई विल फॉलो यू वेयर यू गो. तो यहाँ वेयर जो है कंजंक्शन है. शी कैन नॉट गो आउट एज इट इज रेनिंग. तो यहाँ पर एज जो है एज वो कंजंक्शन है. आई शैल नॉट हेल्प यू अनलेस यू मेंड योर मैनर्स. तो यहाँ अनलेस जो है वो कंजंक्शन है. वेट हियर विद द गार्ड्स टिल आई रिटर्न. तो टिल यहाँ पर कंजंक्शन है. आई हैव नॉट मेड ए फायर दो इट इज वेरी कोल्ड. तो यहाँ पर दो वर्ड जो है वो कंजंक्शन है. आई शैल कम इफ यू इनवाइट मी. तो इफ यहाँ पर कंजंक्शन है, इफ को हमने अंडरलाइन किया है. आई वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट फ्रेश वेजिटेबल्स. तो यहाँ एंड जो है वो कंजंक्शन है. सी इज चार्मिंग स्टिल सी इज नॉट वेन. तो यहाँ पर स्टिल जो है वो कंजंक्शन है. ही मे बी लेजी बट ही
ही इज हेल्पफुल। तो यहाँ पर बट जो है वो कंजंक्शन है। ही वॉज गिल्टी देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। तो यहाँ देयरफॉर जो है वो कंजंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शंस। फर्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट थिंक डैश यू डिसाइड टू गो टू डू समथिंग। तो यहाँ पर इफ आएगा। यू मस्ट थिंक इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग। नेक्स्ट, आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन डैश आई वॉज लेट। यहाँ एज आएगा कंजंक्शन, एज। नेक्स्ट, 2 डैश 3 मेक 5। तो यहाँ 2 एंड आएगा, यहाँ पर 2 and 3 मेक 5। नेक्स्ट, यू मे गो डैश यू लाइक। तो यू मे गो इफ यू लाइक। नेक्स्ट, ही इज नॉट हैप्पी डैश ही इज रिच। तो यहाँ पर भरेंगे 2। He is not happy though he is rich. Next, it became dark dash we could not play. तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? So it became dark so we could not play. Next, I met her dash I was going to office. यहाँ when आएगा? I met her when I was going to office. Next, number 8. It is time for break dash let us make tea. तो यहाँ पर ब्रेक के बाद में फिलअप में so भरेंगे। It is time for break so let us make tea. You shall reap dash you sow. मतलब बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो you shall reap what you sow. Mohan is fat dash his sister is slim. यहाँ पर but आएगा। Mohan is fat but his sister is slim. Next, 11. Let me know dash you finish your work. Let me know when you finish your work. Wait here डैश आई रिटर्न। तो डैश में यहाँ टिल भरेंगे। वेट हियर टिल आई रिटर्न। कीप क्वाइट और लीव द रूम। तो यहाँ और हमने भरा। कीप क्वाइट और लीव द रूम। डैश ही हेल्प्स यू। यू विल गेट द जॉब इफ he helps you. And last sentence, dash she was ill. She appeared in the examination. यहाँ 2 रहेगा। Though she was ill, she appeared in the examination. तो ये इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज की जो ये पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ, इस पीडीएफ को आपको फेयर रजिस्टर में करना है और अपने पेपर की तैयारी करो। लेसन्स की वीडियो जरूर समझो, दोबारा उसको समझो, क्योंकि उसमें से ही मैंने लेसन के बीच में से पेपर में क्वेश्चन रखा है। अगर आपको स्टोरी उसकी पूरी याद नहीं होगी तो आप उसका आंसर गलत दोगे। इसलिए जो दोनों बुक के रीडर और सप्लीमेंट्री रीडर के 2-2 लेसन मैंने लिए हैं, उन दोनों की वीडियोस को दोबारा से समझो। मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके अलावा ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो भी जो मैंने सिलेबस में दिए हैं उनको रिवीजन करो अच्छी तरह से। नाउ ओके।